दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की परीक्षा की तैयारी के लिए मैथ्स के क्वेश्चंस के प्रैक्टिस हम लोग वीडियो के इस पार्ट में कर रहे हैं और ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग लाइन ग्राफ पर बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना देर किए लाइन ग्राफ पर क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं और उन्हें कैसे जल्दी से या फास्ट सॉल्व कर सकते हैं, इस ट्रिक और कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए स्क्रीन पर एक निर्देश दिया गया है कि प्रश्न 1 से 5 तक इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन कीजिए। ग्राफ क्या है कि विगत वर्षों में 3 राज्यों की जनसंख्या मिलियन में यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए ये लाख में है, विगत 3 वर्षों में राज्यों की ये जनसंख्या है और यहाँ पर ये राज्य ए, बी और सी ये 3 राज्य हैं और इनके 94 से लेकर 2004 तक की जनसंख्या के बारे में दिया गया है और ये जो वाई एक्सिस है ये मिलियन में जनसंख्या लिखी गई है और यहाँ पर वर्ष है। तो राज्य ए के लिए देखिए ये ब्लू डॉट का प्रयोग है, राज्य बी के लिए ग्रीन और राज्य सी के लिए ये ऑरेंज कलर वाला डॉट का प्रयोग किया गया है। और ये ग्राफ देखिए 10-10 के अंतर पर है, तो इसके बीच में ये 5 आधा होगा, यानी ये बीच में 15 होगा, फिर यहाँ पर ये बीच 25 होगा, ये 35 होगा, बीच में ये 45 होगा, 55 होगा, 65 होगा और 75 होगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये ग्राफ में हम लोगों को मानना पड़ेगा 10-10 के इंटरवल पर ये ग्राफ बनाए गए हैं। तो बीच का अगर हम लेंगे तो वो आधा पर आएगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए दिया है कि राज्य ए की जनसंख्या में निम्नलिखित में से किस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत सर्वाधिक था। ए का देखना है, यानी ब्लू डॉट का देखना है। देखिए ब्लू डॉट का यहाँ पर है 20 और ये है 30। यहाँ पर देखिए ये 30 है और ये है 20। इसके बाद यहाँ ये 35 हुआ है ब्लू डॉट, ये 45 हुआ है, ये 50 हुआ है और ये 60 हुआ है। तो आपको क्या देखना है इसमें ये देखना है कि देखिए यहाँ पर 20 और 30 का डिफरेंस भी 10 है, 30 से 35 का डिफरेंस सबसे कम है, 35 से 45 का 10 है, 50 से 60 का 10 है। तो जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी, अगर इनका डिफरेंस सेम है, देखिए यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का, और 20 और 30 का जो डिफरेंस है, देखिए 30 माइनस 20 का जो डिफरेंस है वो भी 10 है। 45 माइनस 35 का जो डिफरेंस है, 45 माइनस 35 का डिफरेंस ये भी 10 है। 50 माइनस 60 का जो डिफरेंस है ये भी 10 है। तो जब डिफरेंस सेम रहे तो इसमें जो सबसे छोटी संख्या बेस वाली है उसका परसेंटेज सबसे ज्यादा आता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि का प्रतिशत सर्वाधिक कहाँ था। तो देखिए संख्या में तो सबका डिफरेंस सेम है, लेकिन प्रतिशत में डिफरेंस बदल जाएगा। तो ये अगर हम लोग 1996 वाला का लेंगे कि 20 से 30 हो रहा है, तो परसेंटेज इसका कितना आएगा भाई। देखिए 10 का डिफरेंस आ रहा है 20 पर, तो 100 पर कितना होता, तो 20 पचे 100 और 10 पचे 50, तो 50% का यहाँ पर वृद्धि हो रही है 1994 और 1996 पिछले वर्ष की तुलना में, यानी 1996 में 50% की वृद्धि हो रही है। अब अगर मान लीजिए कि आप 50 और 60 वाला देखना चाहते हैं, यहाँ भी देखिए संख्यात्मक मान 10 है, लेकिन जब हम लोग इसे परसेंटेज में देखेंगे तो ये बहुत कम वैल्यू आएगी। देखिए परसेंटेज में अगर हम देखेंगे तो देखिए यहाँ भी 10 की वृद्धि हो रही है 50 पर, तो 100 पर कितना होता, तो देखिए 50 दूनी 100, 10 दूनी 20, तो ये 20% आ गया। तो यहाँ ये देखा जाता है कि जो सबसे छोटी संख्या रहती है और डिफरेंस सेम है, तो छोटी संख्या वाला प्रतिशत बड़ा होता है। जैसा कि यहाँ पर 20 और 30 के बीच वाला डिफरेंस जो 10 है, इसमें देखिए हम लोग परसेंटेज में जब किए गए हैं तो ये 50% की वृद्धि दर्शाई गई है।
इसका मतलब ये हुआ कि 1996 में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि थी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि वर्ष 1994 में 3 राज्यों की औसत जनसंख्या तथा वर्ष 1998 में 3 राज्यों की औसत जनसंख्या का क्रमशः अनुपात क्या है। तो देखिए 1994 में तीनों का हम लोग जनसंख्या लिख लेंगे, ए, बी और सी का। तो 1994 में जो ए है इसकी जनसंख्या 20 है, औसत निकालना है तो जोड़ना पड़ेगा। 1994 में बी की जनसंख्या है 15 और 1994 में सी की जनसंख्या है 30। तो सबको जोड़ लिए, देखिए 30, 20, 50, 10, 60, 5, 65 हो गया। अब औसत जब इसका हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा 65/3, ये औसत आ गया। अब 1998 की बात करना है। तो 1998 में देखिए ए कितना है, 1998 में ए है 35, बी कितना है, 1998 में बी है 40 और सी जो है 1998 में है 45। तो जोड़ लिए 5, 5, 10, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 120 आ गया। तो इसका औसत क्या होगा, देखिए इसका औसत होगा 120/3। अब हमको औसत का अनुपात निकालना है 1994 का और 1998 का। तो 1994 और 1998 का रेशियो निकालना है। तो देखिए ये हो जाएगा 65/3 और यहाँ हो जाएगा 120/3। 3 कैंसिल हो गया और ये 5 से कट जाएगा, 13 5 65 और 24 5 120। तो 13 संबंधित 24 इसका आंसर आ गया और ऑप्शन ई सही है। तो पहले क्या हुआ कि हम लोग औसत निकाल लिए ये तीनों राज्यों का 1994 में, फिर 1998 में औसत निकाल लिए और औसत का रेशियो पूछ रहा है कि 1994 1998 के औसत का रेशियो क्या होगा। तो वो रेशियो 13 संबंधित 24 यानी 30:24 आ गया। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी दिया है कि वर्ष 1996, 1998 और 2000 में राज्य बी की औसत जनसंख्या और इन्हीं 3 वर्षों में राज्य सी की औसत जनसंख्या के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये बी है और ये दिया है 1996, 1998 और सन 2000 और इन्हीं वर्षों में सी का भी देखना है। तो 1996 में बी देखिए कितना है, 1996 में बी है 35, बी 35। 1998 में बी है, ये ग्रीन वाला है 40 और सन 2000 में है ये ग्रीन वाला देखिए 50। तो इस सबको हम लोग जोड़ लिए 40, 50, 90 और 30, 120 और 5 125 आ गया। तो इसका औसत क्या हो जाएगा, इसका औसत 125 देखिए ये 3 है तो 3 लिख देंगे। इसी तरह से सी का देखिए, सी का क्या है, सी जो है ये ऑरेंज वाला है। तो 1996 में सी है 40, 1998 में सी है 45 और सन 2000 में सी है 55। सबको जोड़ ली 5, 5, 10, 6, 4, 10, 4, 14, 140 और जब इसका औसत निकालेंगे तो ये हो जाएगा 140/3। अब हम लोगों को रेशियो चाहिए, इन्हीं 3 वर्ष का बी और सी का रेशियो चाहिए। तो रेशियो देखिए ये 125/3 है तो 125 लिख देंगे क्योंकि 3 कट जाएगा और ये 140। तो 5 से हम लोग काट देंगे तो 25 5 125 और 5 दूनी 10 5 8 40, 25 संबंधी 28 इसका रेशियो आ गया और ऑप्शन डी सही है। तो इस तरह से बहुत इजी है, बस बहुत आपको ध्यान क्या रखना है कि बहुत सावधानी से सब चीजों को लिखना है क्योंकि क्वेश्चंस के कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी आप
आपसे असावधानी हुई तो कैलकुलेशन या कोई चीज स्लिप कर जाएगी और फिर आंसर गलत आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि दिए गए सभी वर्षों के दौरान राज्य सी की औसत जनसंख्या मिलियन में क्या थी। तो सभी वर्ष का कह रहा है तो 1994, 1996, 1998, सन 2000, 2002 और 2004 और सी की जनसंख्या लिखी। तो 1994 में जो सी है, ये ऑरेंज वाला देखना है आपको, 30 है। 96 में देखिए 1996 में ये 40 है। 98 में देखिए ये 45 है। सन 2000 में ये 55 है। सन 2002 में ये 60 है और सन 2004 में ये 75 है। सबको हम लोग जोड़ेंगे। देखिए 5, 5, 10, 5, 15, 7, 1, 8, 8, 6, 14, 14, 5, 19, 19 और 4, 23, 23 और 4, 27, 3, 30। तो ये 305 आ गया। अब इसका पूछ रहा है कि औसत जनसंख्या क्या है, तो औसत इसका निकाल लें। तो 305 बटा, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 है। 6, 5, 30, 50 सही 5 बटा 6 इसका औसत आ गया। तो 50 सही 5 बटा 6 यानी ऑप्शन सी सही है। आइए इस वीडियो का अंतिम और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 3 राज्यों की कुल जनसंख्या में वर्ष 2000 से 2004 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। तो यहाँ हम लोग सन 2000 लिख लेंगे और यहाँ लिख लेंगे 2004 और ये ए, बी और सी लिख लेंगे। अब सबकी जनसंख्या लिखेंगे। ए की जनसंख्या सन 2000 में कितनी है? ए सन 2000 में है 45। बी कितना है? बी ग्रीन वाला है, सन 2000 में बी है 50। और सी कितना है? सन 2000 में सी है 55। 2004 में ए कितना है? 2004 में ए, 2004 में ए है 60। 2004 में बी है 65 और 2004 में सी है 75। तो अब हम लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। देखिए 5, 5, 10 और 5, 5, 10, 5, 15, 150। यहाँ 5, 5, 10, 7, 6, 13 और 13, 7, 20, ये 200 आ गया। तो यहाँ पूछ रहा है कि 2000 से 2004 के बीच कितने प्रतिशत जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई। तो देखिए ये 150 से 200 हुआ है, यानी 50 की वृद्धि हुई है। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए क्या करते हैं? 50 की वृद्धि हुई है 150 पर, तो 100 पर कितनी होती? तो देखिए 50 यानी 150, ये हो जाएगा 100/3 और 100/3 को हम लोग लिखते हैं 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाएगी और ऑप्शन बी सही है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा और सॉल्यूशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बार डायग्राम पर करेंगे और मैं केवल एक ग्राफ ले रहा हूं ताकि आपको कम समय में चीजें ठीक से समझ में आ जाए, बोरिंग ना हो। तो ये कुल मिलाकर के 13 से 14 मिनट का वीडियो है जो आसानी से आप देख सकते हैं और एक क्वेश्चन जो लाइन ग्राफ पर था हम लोगों ने इसे सॉल्व किया। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बार डायग्राम पर करेंगे, तो देखना ना भूलिएगा। इसके पहले की भी वीडियो देखते रहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।